अभिनंदन कीजिएगा व करताल ध्वनियों से स्वागत कीजिएगा माननीय मुख्य सचिव महोदय का। माननीय मुख्य सचिव महोदय के साथ आए हुए विशेष अतिथि के रूप में मिस्टर चमन सिंह ठाकुर, आप सभी की करताल ध्वनियों की धुन के साथ धीरे धीरे अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए, जब तालियों में कंजूसी ना कीजिए। श्री गणेश भारद्वाज उर्फ गन्नी व श्री चमन सिंह ठाकुर प्रवक्ता के रूप में शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए, और हमारे लिए ये बहुत ही विशेष गर्व का क्षण व पल है कि हमारे बीच आज की शक्ति ने कमाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। दिल से नमन है आप दोनों अतिथियों के आगमन को, दिल से नमन है आप दोनों अतिथियों के आगमन को। आपने हमारे इस सुगलवास के प्रांगण को माला माल कर दिया, माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। आप दोनों अतिथियों का हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत समिति की ओर से, ग्राम पंचायत शौर के प्रधान, उप प्रधान व चयनित जो भी प्रतिनिधि है उनकी ओर से, गांव शौर की जनता जनार्दन की ओर से, युवक मंडल, महिला मंडल व अन्य सशक्त युवा कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन व स्वागत करना चाहूँगा तथा साथ में आपको वंदन करना चाहूँगा। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, क्योंकि आप दोनों ही इस समय वर्तमान में जिला कुल्लू में शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपने जो समय हमारे लिए निकाला है, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। आवाज कर पाए, साथ में स्पॉट करेंगे युवक मंडल व आयोजन समिति के सदस्य, ताकि माँ सरस्वती विद्या की देवी, हम सब के जीवन से अंधकार को मिटाने वाली देवी, उनसे आशीर्वाद की कामना, क्योंकि हम सभी का जीवन उनके आशीर्वाद के बिना अधूरा है यदि हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश ना हो तो। और जैसा कि मैंने आप सभी से साझा किया था कि आनंद लीजिएगा माँ सरस्वती की छोटी सी आराधना का।
एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। पंगवानी टोपी जो हमारी परंपरा की पहचान भी है, संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, उससे सम्मानित करते हुए प्रधान ग्राम पंचायत शौर कृपया तालियों में कंजूसी ना कीजिएगा। धन्यवाद महोदय, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। विशेष अतिथि के रूप में स्वागत व अभिनंदन एक बार पुनः तालियों से विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूंगा विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पांगी श्री रवि। सम्मानित करेंगी प्रधान ग्राम पंचायत शौर श्रीमती दमयंती भारद्वाज। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा हमारी गांव की इस बेटी का। आज शौर वैली उत्सव का ये चौथा साल है और इस उपलक्ष्य पर मेरे साथ आए विशिष्ट अतिथि श्री चमन ठाकुर जी, प्रधान ग्राम पंचायत शौर श्रीमती दमयंती भारद्वाज जी, उप प्रधान श्री निहाल सिंह भारद्वाज, बीडीसी सदस्य श्रीमती अंजना राणा जी और अतिथि विशेष डीएफओ पांगी श्री रवि गुलेरिया जी। हमारे पंचायत के 5 वार्ड हैं और वार्ड 1 के पंच श्रीमती मीना कुमारी जी, वार्ड 2 के पंच श्रीमती लच्छी देवी जी, वार्ड 3 के पंच श्री लेखा शर्मा जी और वार्ड 4 के पंच श्रीमती गुड्डी देवी जी, वार्ड नंबर 5 के पंच श्री विशंबर नाथ जी। मित्रों, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री किशोरीलाल भारद्वाज जी, युवक मंडल शौर प्रधान श्री हैप्पी शर्मा जी, महिला मंडल खेलुई के प्रधान श्रीमती हंसी देवी, महिला मंडल नगरी के प्रधान श्रीमती अति देवी जी, महिला मंडल होटली के प्रधान शीला भारद्वाज जी और महिला मंडल सुगास के प्रधान अमरदेव जी। हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय शौर श्री अरुण भारद्वाज जी, केंद्रीय मुख्य अध्यापक पृथ्वी श्री ध्यानचंद शर्मा जी, मुख्य अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला शौर श्री जोगचंद शर्मा जी, प्रजामंडल अध्यक्ष शौर श्री बहादुर सिंह ठाकुर जी,
बहुत सारे बाहर से आए मुख्य अतिथिगण यहाँ पर सभागार में उपस्थित, शौर गांव के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मेरे अपने बहुत सारे मित्र जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और इसी गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, तमाम लोग जो आज इस शौर वैली उत्सव के चौथी संध्या पर यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और जो क्योंकि मुख्य आकर्षण तो आपका इसमें होना है, जो ये आज का स्टार नाइट है, इसके जो कलाकार लोग आए हैं मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है, अब जब मैं इस मंच पर आया, हालांकि इससे पहले बहुत जगह मौका मिला, लेकिन जो खुशी, जो प्रसन्नता मुझे यहाँ आकर मिली, उसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। हमारी सबसे पहली ज़रूरत थी कि हमारी शौर पंचायत बने। हमें बहुत दूर पुर्थी जाना पड़ता था, उन दिनों पैदल 4-4 मील का सफ़र तय करना पड़ता था। हमारे पास ना तो यहाँ पर कोई डाकघर था, ना कोई अन्य तरह का कोई दफ्तर नहीं था, केवल एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर होता था। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो यहाँ के पहली बार जो पंचायत के प्रतिनिधि चुने गए, इन्होंने भी इतिहास बना दिया। और जो बेटी पहली प्रधान बनी है शौर पंचायत की, वो ना केवल खिलुई की है, ना केवल सुभाष की है, बल्कि वो पूरे गांव के लोगों का उन पर आशीर्वाद है। उन्होंने भी अपना नाम जो है इस पंचायत का जब भी जिक्र आएगा भविष्य में, तो आपके साथ पंचायत प्रधान के जो तमाम और लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि, उनका नाम भी इतिहास में जुड़ गया है। तो ये सबसे खुशी की बात है। और मुझे यहाँ आए बहुत साल हो गए, काम के सिलसिले में मैं बाहर रहता हूँ, कुल्लू में रहता हूँ, पहले पढ़ाई के सिलसिले में गया, और इस बार आप यकीन मानिए मुझे अपने गांव में आए हुए 12 साल हो गए थे। और इन्हीं 12 सालों के बाद मेरा आना, मैं उसका श्रेय दूंगा यहाँ के संदीप भारद्वाज जी को, जिन्होंने मुझे संपर्क किया। और क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, कुल्लू में बहुत तबाही हुई है, और बारिश के कारण भी रास्ते सारे ब्लॉक थे, फिर भी मुझे लगा कि मैं अपने छोटे भाइयों का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर जाऊंगा। इसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ। मुझे याद है जब 1985 में मैंने गांव छोड़ा, तब मैं 7वीं कक्षा में था, और उस वक्त यहाँ पर कोई रास्ते का ये नामो निशान नहीं था। रास्ता पार से होता था, और झूला पुल जिसको हम स्याव कहते हैं, उसको मैंने पहली बार जब गांव छोड़ा और पार किया 1985 के दिन, मुझे आज बच्चे से याद हैं। और आज लगभग मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो इस गांव को छोड़े मुझे 40 साल हो गए। लेकिन मित्रों, यकीन मानिए कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जिस दिन मैंने अपने गांव को याद नहीं किया, जिस दिन मैंने आप लोगों को याद नहीं किया। इस गांव के नदियां, नाले, झरने, इस गांव के पुल, खेत, खलिहान, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के सहपाठी मुझे हमेशा याद आते रहे हैं। गांव छोड़ना आसान है, लेकिन गांव को भुला पाना बहुत मुश्किल है। और जो कुछ भी आज हम इस काबिल बने हैं, मैं तो आपके यहीं का रहने वाला हूँ, आपके बीच का ही हूँ। कोई अतिथि, मुख्य अतिथि मैं नहीं हूँ, और मैं ना कोई आज यहाँ भाषण देने आया हूँ। मैं एक इस गांव का बेटा अपनी जन्मभूमि से चंद बातचीत और संवाद करने आया हूँ। मुझे ध्यान है मुझे एक बात का बहुत एहसास रहता है हमेशा, कि जो मिट्टी एक अपने गांव की होती है, उसकी सुगंध हमेशा साथ रहती है। और आज जो आपके पास सुविधाएं हैं, ये आज से 40 साल पहले नहीं थी। इस रास्ते, ये जो आप जिस बस में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, ये रास्ता तो बना नहीं था। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा गांव जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है। इस गांव के लोग जो परंपराएं हमने स्थापित की थी, हमारे पुरखों ने स्थापित की थी, इन मेलों की, त्योहारों की, उसको कायम रखने में आप नौजवानों ने, महिला मंडलों ने बहुत योगदान दिया है। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में
यहाँ नीचे जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल से 2 ही कमरे थे, और मेरे जो सहपाठी दोस्त हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन कमरों की छत भी बाद में टूट गई थी। छत में 2 जगह छेद हो गए थे, बारिश के दिनों में पानी अंदर आता था। लेकिन फिर भी उन दिनों भी हमारे जो पूर्वज हैं, यहाँ अभी भी बहुत लोग इनमें से जीवित हैं जिन्होंने शौर क्लब की स्थापना की थी और कार्यक्रम किए, न केवल गाँव में बल्कि किलाड़ और कुल्लू तक भी कार्यक्रम किए हैं। मुझे ध्यान है दशहरे में भी एक बार हमारे इधर के लोग गए थे। तो जो बड़ी बात यह है कि आज के दिन जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि नौजवानों में उत्साह है, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है होना। इनका होना कोई इस तरह की बात नहीं है कि अगर नहीं होंगे तो चल जाएगा, हमारा लोक जिंदा रहेगा। जब तक नौजवान लोग हमारे लोक संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, अपने मिट्टी से प्यार नहीं करेंगे और अपने कल्चर को, अपने लोक संस्कृति को, फोक को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी लगभग हमारी बोली बाणी जब आगे नहीं बढ़ेगी तो कुदरती सी बात है कि हमारी पहचान जो है वो ख़त्म हो सकती है। मित्रों, मुझे वो दिन भी अच्छी तरह से याद है जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी लेकिन सुख शांति बहुत था। आज भाग दौड़ बहुत बढ़ गई है, हमारे नौजवान बहुत तनाव में हैं, उनके पास काम की कमी है, रोजगार की कमी है। लेकिन मैं आपको इस बात का एक सूत्र वाक्य देना चाहता हूँ कि तनाव से कभी भी समस्याएं हल नहीं होती हैं। परिश्रम का फल हमेशा मिलेगा। जो लोग लगातार परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें एक दिन अवश्य जो है वो अपने परिश्रम का, अपने मेहनत का फल मिलेगा। और स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं पानी में हो रही हैं। अभी सरकारी नौकरी के पीछे भागने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये इलाका बहुत समृद्ध है, हमारे पास बहुत तरह की फसलें हैं जिसकी बाहर बहुत मांग है। और ये सारी चीज़ें जब हम अपने आप तैयार करेंगे तो कुदरती सी बात है कि हमारे युवा पीढ़ी बहुत व्यस्त रहेगी और उसे तनाव नहीं होगा। मुझे एक बात और ध्यान में आती है, अभी बहुत जो युवा पीढ़ी है जिसने ये झूला पुल नहीं देखा था शौर का। आपका गांव बच्चों, आपके गांव के पुरखे ये तो जन्मजात इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, जो 9 दिनों में चंद्रभागा के आर पार एक झूला पुल बनाते थे और हर साल वो पुल दरिया उसको बहा कर ले जाती थी। जब भी ये दरिया चंद्रभागा या चुनाव जिसको हम कहते हैं, ये ग्लेशियर आने से रुकती थी तो इसको बहा कर वो जो है, जब टूटते थे ग्लेशियर तो पुल हमारा बह जाता था। लेकिन इस गांव के लोगों की जिजीबिशा, जीने की इच्छा और पार बहुत काम रहता था, पार जाने की इच्छा, हमारे को चंद्रभागा भी रोक नहीं पाई। और बहुत अशिक्षित लोगों ने, जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने भी हमारे गांव में, पूरे इलाके में ये ऐसा पुल था यहाँ पर जिसे हम झूला पुल या हम तो स्याव कहते थे उसे, उसको बुन कर जो है बनाकर 9 दिनों में, मुझे ध्यान है हमारे लोग बता सकते हैं, 9 दिनों में उस पुल को तैयार करते थे और पार आकर आने जाने का रास्ता बनता था। तो हमारी जो पीढ़ी है, हमें इस बात से सबक लेना चाहिए। हर काम के लिए हमें कोई किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको इंतजार है, अभी आपके बीच कलाकार आएंगे, मुख्य आकर्षण वही रहेगा। लेकिन मैं उन्हीं कलाकार बंधुओं को भी कहना चाहता हूँ कि आप पांगी घाटी के उस गांव में आए हैं जहाँ के 5 मंदिर आपको आशीर्वाद देंगे, जहाँ की प्रबुद्ध जनता आपका स्वागत कर रही है। और आप चाहे भविष्य में दूसरे मंचों पर भी जाएंगे, बहुत सारे मंचों पर आप पहले भी गए हैं, लेकिन इस गांव में जो अगर आपने एक बार कार्यक्रम किया तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे। आपके साजों में, आपके आवाज़ में हमारे चंद्रभागा की मिठास होगी, आपके गीतों में इस घाटी की जो हवा बहती है, हमारे 4 धारों की, 4 गोठों की जो हवाएं नीचे बहती हैं, वो आपके गीतों में ज़रूर आपको याद आएगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। और मेरे पास मैं चाहता हूँ कि ये जो आज के कार्यक्रम के कलाकार हैं, मैं उनका भी यहाँ नाम लेना मुझे आज अवसर मिला है। तो ये जो गीतकार हैं हमारे बीच, श्री कुशल वर्मा जी, रजनी ठाकुर जी, सुनीता भारद्वाज जी और विकेश भारद्वाज जी मुझे
पूरा यकीन है कि आपका लोग बहुत स्वागत करेंगे और बेसब्री से आपके गीतों का वो इंतज़ार कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ध्यान है कि इस गांव का मेरे पर बहुत कर्ज है। मैं इस घाटी में पैदा हुआ हूँ, भले मेरा जन्म कुलाल में हुआ, लेकिन शौर गांव ने मुझे अपनी गोदी में बिठा कर खिलाया है। हम यहाँ खेल खेले हैं और इसी गांव ने अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे बचपन में यहाँ के मेले ठेले तीज त्योहार दिखाए हैं। तो मैं हमेशा इस गांव का ऋणी रहूँगा और मैं कुछ बातों का हमेशा जिक्र भी करता हूँ। जो मैं थोड़ा बहुत लिखना सीखा है, जो पढ़ना सीखा है, इसी गांव की मिट्टी का मुझे आशीर्वाद है। कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और मैं 2-3 पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ जिस झूला पुल की मैंने बात की थी। मेरी छोटी सी कविता है। शौराल जानते हैं 9 दिनों के बदले में जीवन आर पार होगा। पार जो पीली गुदगुदी धूप खिलती है, आएगी इस पार। पीठ पर लादे हरी घास के बोझे, सरसराएगी घासने भरी दोपहर और झुंगुर छेड़ेंगे तान। जब घास काटते हुए आदिवासी औरतें करेंगी प्रतियोगिता उस पार सुगलियाँ गाकर। एक छोटी सी और कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भीतर एक गांव, एक नदी, एक पुल। मैंने आपको पहले जिक्र किया कि मुझे लगभग मोटे तौर पर इस गांव को छोड़े 40 साल हो गए हैं, लेकिन यकीन मानिए उन 40 सालों में मैं लगभग 28 साल तो मैं हर साल शौर आता था अपने घर, 28 साल लगातार, और वो भी पैदल। चैनी जोत, साज-पास या रोहतांग से होकर हम गांव पहुंचते थे। और पिछले 12 सालों में मैं यहाँ गांव नहीं आ पाया, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये गांव जो है, ये गांव मेरे भीतर है। मेरी छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सबके अपने अपने गांव होते हैं, जिनके नहीं होते उनके भीतर भीतर भी बसने लगते हैं एक समय बाद धीरे धीरे गांव अपने अपने। एक गांव में मैं हूँ, एक गांव मेरे भीतर है। शौर बहुत धीरे धीरे कछुए की गति से भी आधी रफ्तार में अपने विस्तार को बढ़ा रहा है। एक नदी जनाब मेरे भीतर है, आर पार चट्टानों में जकड़े लोहे के मोटे रस्सों पर झूलता एक पुल है। मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ गांव और नदी चलते हैं हमेशा हाथ पकड़े। और ये ज़रूरी भी हो जाता है जब भूलने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। गांव और नदी हमें पुल झूलने से इनकार कर देता है। हमारी खेलने की गोपनीय जगहें हो जाती हैं गुम अचानक किसी रोज़। छुपन छुपाई के लिए धरती के वो रहस्यमय कोने जब दे देते हैं हमारी ही खबर। और एक आवाज़ भर की दूरी पर हमारे जानने वाले मित्र जब एक एक कर खोने लगते हैं, तब इतनी भर जगह होनी भी चाहिए भीतर कि भीतर एक नदी समेत, एक गांव नदी समेत बसाया जा सके जिंदगी भर के लिए, और एक पुल हो उदास लम्हों के लिए। मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं। जो आप यहाँ पर आए, ये मेरा स्वागत नहीं, ये आप लोगों का स्वागत है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो इस गांव का बच्चा हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं से मेरी सब कुछ जो आज मैं कुछ हूँ वो इसी गांव की मिट्टी का मुझे बहुत ऋण है। और मैं सबका आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपने दिल से। मैं आप युवाओं का और आयोजन समिति का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, और अपने युवा साथियों का, जो मेरे छोटे भाई लोग हैं, उन्होंने मुझे 12 साल इस गांव में आने का एक अवसर दिया। मैं ज़िंदगी भरी आज का आयोजन भूल नहीं सकता। चाहे कहीं भी जाऊं, मैं इस आयोजन को सच में नहीं भूल सकता। इतना अच्छा आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, जो मुझे प्यार दिया, ये ज़िंदगी भर याद रखने वाला है। और कोई किसी का, इस गांव का अपनी मिट्टी का ऋण तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं जो यहाँ पर मुझे बताया गया कि 5 महिला मंडल हैं या 4 महिला मंडल होंगे, जितने भी होंगे, 4 हैं या 5 हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो कोई महिला मंडल था ही नहीं, एक युवक मंडल होता था। मैं अपनी ओर से हर एक महिला मंडल को 2-2 हज़ार रुपये देने की यहाँ से एक छोटी सी रकम की घोषणा करता हूँ। ये कुछ नहीं है, आप आगे बहुत काम करेंगे तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और
आयोजन समिति को मैं एक छोटी सी रकम 51,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। और मित्रों, मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि हमारे गांव में एक सामुदायिक भवन हो और उस सामुदायिक भवन में एक लेखक गृह हो, क्योंकि मैं स्वयं एक लेखक हूँ, मैं साहित्य प्रेमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गांव में एक सामुदायिक भवन बने और एक जब लेखक गृह बनेगा तो मैं जितना तन मन धन से सेवा मेरे से हो पाएगी मैं करूँगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच गणेश दत्त भारद्वाज जी, पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत शौर, बीडीसी मेंबर ग्राम पंचायत शौर युवापुर्ति। इस कमेटी के शौर बैली उत्सव ये जो पंचायत स्थापना दिवस है इसके चेयरमैन जो प्रधान आदरणीय, उसके अलावा सभी महिला मंडलों के प्रधान तथा शौर की सभी प्रबुद्ध जनता, माता पिता, मेरे बुजुर्ग समान जो माता पिता, सभी बच्चे। जैसा कि कमेटी ने मुझे ये बताया है कि थोड़ा सा लिमिटेड जो है आप समय लेंगे प्लीज़, क्योंकि हम लोग जो है टीचर हैं तो हम लोगों के पास जब एक बार मंच आ जाता है तो हम रुकते नहीं हैं फिर। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं चर्चा करूँगा, आप लोगों का समय जो है बड़ा कीमती है। तो बहुत अच्छा लगता है जैसे कि हमारे भारद्वाज जी ने बताया, और ख़ासकर मुझे तो इस उसमें अच्छा लग रहा है कि आज जो है हमारे जो आपका ये पंचायत है, दो शिक्षक को जो है इन्होंने आप लोगों ने जो इतना सम्मान दिया है तो बहुत मैं आपका आभारी हूँ। ऐसा लगता है कि जब शिक्षकों का कहीं सम्मान होता है तो उससे हमें ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं समाज जो है बड़ा सभ्य है। तो दो तीन चीज़ों पे मैं बात करूंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं आपके बीच में कहने नहीं आया हूँ, क्योंकि चलो इसी घाटी से संबंध रखते हैं हम। लुज वैली से हूँ मैं, लुज मेरा जैसे घर है तो शौर को भी मैं अपना घर मानता हूँ, क्योंकि जब यहाँ का जो आई हूँ तो ज़रूर मुझे जो है बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों के बीच जो है इस तरह का सम्मान आपने मुझे दिया है। तो दो तीन बातें जो है कहूँगा मैं थोड़ा सा। चलो अगर आपके बीच में आया हूँ तो मैं आपको कोई शिक्षा देने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अपने जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है वो आपके बीच में जो है रखने जा रहा हूँ कि जिंदगी जो है वो कैसे चलती है। ये शौर बैली उत्सव जो आप मना रहे हैं, ये दो कल्चरल प्रोग्राम मैंने भी देखे, हम सब लोगों ने देखे, आपने देखे, तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो अपनी कल्चर है, संस्कृति है, उसको बचाए रखने में आप लोगों का हमारे से ज़्यादा योगदान है। मैं आज के मुख्य अतिथि साहब को भी बताना चाहूँगा कि हम लोग तो जैसे वैली से बाहर रह रहे हैं अभी, तो हम लोग शायद अपने कल्चरल जो जितनी भी एक्टिविटी है या इस वैली के लिए जो चीज़ अच्छी है उसको शायद हम अपने लेवल में उतना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बाहर रहते हैं। तो आप लोग ही हैं जो अपने इस तरह की संस्कृति को बचाए रखे हैं। उसके अलावा अगर मान लो हम लोग सभी पांगी वासी हैं, सभी पांगी से हम संबंध रखते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपने अनुभव जो है वो शेयर करना चाहूंगा कि ऊपर वाले ने हम सब लोगों में एक कोई खास चीज दी होती है। हर आदमी एक स्पेशल क्वालिटी रखता है, हर आदमी, वो चाहे अभी जैसे महिला मंडल का प्रोग्राम हुआ, ये जो हमारी जिंदगी है ये बड़ा लॉन्ग लाइफ इसमें जो है हम लर्निंग करते हैं, पूरी जिंदगी भर सीखते रहते हैं हम। तो कैसे हमने पांगी वैली का उत्थान करना है, हम लोगों ने वो ध्यान रखना है कि
मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो इंस्टिंक्ट दे के रखा है, जो क्वालिटी दे के रखी है, कैसे मैं जो है उसको जो है बिल्कुल सही ढंग से जो है अपने बैली के उत्थान के लिए जो है उसको लगाऊंगा। जितनी भी एनर्जी मेरे अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, कैसे मैं अपने बैली का उत्थान करूंगा, वो हमने ध्यान रखना है। कीजिएगा। तत्पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा महिला मंडल खेलवी, अभिनंदन कीजिएगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक मेरे पास युवा साथी यहाँ पंडाल में विराजमान है। कृपया आप सभी एक बार जोरदार ताली। बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके बाद आमंत्रित अतिथि श्री चमन ठाकुर जी, कृपया एक बार फिर से तालियों से अभिनंदन कीजिए। इनका भी धन्यवाद महोदय। कृपया हमारे पास विश्राम गृह सुगलवास है, वहाँ पर हर बार इस उत्सव का आयोजन करते हैं, तो उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आयोजित लोग आए हुए थे विभिन्न पंचायतों से, घाटी के अलग अलग स्थानों से, उसके अलावा घाटी से बाहर से, तथा साथ में हमारे बीच प्रशासनिक अधिकारी भी थे। तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो इन्हें मिस क्योंकि ये सुबह से ही अपना कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियां श्री अरुण भारद्वाज जी के लिए। पंगवाली टोपी पहनाते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री के.एल. भारद्वाज जी, एक बार जोरदार तालियां। अभी भी तालियों में कंजूसी। धन्यवाद कुशल वर्मा जी, इनकी पूरी टीम, साउंड सिस्टम, ऑर्केस्ट्रा, साथ में मिस सुनीता भारद्वाज जी, इनको सम्मानित करते हुए आयोजन समिति के सदस्य तथा प्रधान श्री के.एल. भारद्वाज जी, जोरदार तालियां इनके लिए। क्योंकि जैसा कि हम सभी को विदित है कि अगर ये संगीत के जो वाद्य यंत्र है अगर हमारे पास उपस्थित ना हो तो संगीत का महत्व नहीं रहता है। तो आप सभी से अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, कृपया एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा, क्योंकि गत वर्ष भी इन्होंने इस तरह से ही म्यूजिक में सहयोग किया था। तो इस पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।